हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम क्लास 4 हिंदी का हाफ ईयरली का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। पेपर का सबसे पहला पार्ट आपका पठन। इसमें आपको एक गद्यांश दे रखा है, गद्यांश को पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है, फिर जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसका आंसर आपको इस गद्यांश के अंदर से देना है। तो सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ते हैं। एक तालाब में बहुत सारे मेंढक रहते थे और तालाब के बीच एक बड़ा सा लोहे का खंबा था। एक दिन मेंढकों ने तय किया कि जो भी इस खंबे पर चढ़ेगा वह विजेता माना जाएगा। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए वहां बहुत सारे मेंढक इकट्ठे हुए। उनके बार बार कोशिश करने के बाद भी कोई ऊपर खंबे पर नहीं पहुंच पा रहा था। उनमें से एक छोटा मेंढक लगातार कोशिश करने पर खंबे के ऊपर पहुंचा। हालांकि वह भी कई बार गिरा उठा लेकिन प्रयास करता रहा। आखिरकार वह खंबे पर चढ़ने में सफल हुआ। जब सभी ने उसकी सफलता का राज पूछा तो उसने कहा, मैं बहरा हूँ, मुझे सुनाई नहीं देता, लेकिन जब आप लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे तो मुझे लगा जैसे आप लोग मुझसे कह रहे हो कि तुम यह कर सकते हो, यह तुम्हारे लिए मुमकिन है। तो मैंने ऐसा मान लिया कि मैं कर सकता हूँ और नतीजा आपके सामने। बच्चों, इस छोटी सी कहानी से हमने ये सीखा कि हमारा लक्ष्य चाहे कितना भी मुश्किल हो, कितना भी कठिन हो, अगर हम उस पर बार बार प्रयास करेंगे, बार बार मेहनत करेंगे तो अपने लक्ष्य पर ज़रूर सफलता पाएंगे। तो अभी जो हमने गद्यांश पढ़ा है उसके प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, तालाब में कौन रहते थे? आपके सामने ऑप्शंस हैं, मेंढक, कौवा, बंदर या फिर सांप। तो इसका उत्तर क्या होगा? तालाब में मेंढक रहते थे। अगला प्रश्न है, सभी मेंढक कहाँ चढ़ने की कोशिश कर रहे थे? आपके सामने ऑप्शंस हैं, छत पर, दीवार पर, लोहे के खंबे पर या फिर पेड़ पर। तो इसका उत्तर होगा लोहे के खंबे पर। अगला प्रश्न है, खंबे पर सबसे पहले कौन चढ़ा था? छोटा मेंढक, बड़ा मेंढक, काला मेंढक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा छोटा मेंढक, जो कि क्या था? बहरा था। अगला प्रश्न है, निम्न में से तालाब का पर्यायवाची शब्द है। आपके सामने शब्द दे रखे हैं, आपको बताना है कि इनमें से तालाब का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ऑप्शन है आपके सामने, सरिता, भास्कर, पवन और जलाशय। तो हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, जलाशय। अगला प्रश्न है, निम्न में से सफल का विलोम शब्द है। अब आपको इनमें से सफल का विलोम शब्द बताना है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, कठोर, अज्ञात, उन्नति या फिर असफल। तो सफल का विलोम शब्द क्या होगा? असफल। पेपर का अगला पार्ट आपका लेखन। ये आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन हैं। आपसे पूछा जा रहा है, एक छाता छांव का, एक धूप की घड़ी, एक बादलों का कोट, एक धूप की छड़ी। तो ये आपके सामने पंक्तियां हैं पोयम की। आपसे पूछा जा रहा है पंक्तियों के कवि कौन है और कविता का नाम आपको बताना है। तो देखिए बच्चों, इस कविता के कवि का नाम है दामोदर अग्रवाल और कविता का नाम है कोई लाके मुझे दे। अगला प्रश्न है, तूफान क्या होता है और बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? इसका उत्तर होगा, बारिश के साथ तेज चलने वाली हवा को तूफान कहते हैं। बादलों को तूफानी इसलिए कहा गया है क्योंकि कभी कभी वे तेज हवा के साथ तेज वर्षा बरसाते हैं। तो देखिए बच्चों, तूफान का मतलब क्या होता है? जो बारिश के साथ तेज हवा चलती है उसको तूफान कहा जाता है। और बादलों को तूफानी इसलिए कहा है क्योंकि वो तेज हवा के साथ साथ में बारिश भी करते हैं। अगला प्रश्न है, राजा को सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो इसका उत्तर होगा, सन्यासी को भिक्षा देते देते राजकोष खाली होता जा रहा था, अतः राजकोष को बचाने के लिए राजा को सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाना पड़ा। अगला पार्ट आपका व्याकरण। इसमें आपको व्याकरण के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, अब आपको लिखना है इसमें विलोम शब्द। अब आपको बताने कि आशा का विलोम शब्द क्या होगा? तो आशा का विलोम शब्द होगा निराशा। अगला प्रश्न है, समान तुक वाले दो शब्द लिखिए। तुक का मतलब होता है राइम। तो आपको बताना है कि शेर के जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं वो लिखना है। शेर का क्या होगा? ढेर और बेर। अगला प्रश्न है, लिंग बदलो। अब आपको यहाँ पे सामने शब्द दे रखा है अध्यापक। अब आपको लिंग बदलना है, ये है पुल्लिंग में और आपको इसका स्त्रीलिंग लिखना है। तो क्या हो जाएगा? अध्यापिका। अगला प्रश्न है, विशेषण शब्दों पर गोला लगाएं। आपके सामने वाक्य है, आपको बताना है कि इसमें विशेषण शब्द कौन सा है। तो देखिए बच्चों, जो शब्द किसी संज्ञा की विशेषता को बताते हैं उस शब्द को कहा जाता है विशेषण। तो आपके सामने वाक्य है, रोहन पढ़ने में होशियार है। तो देखिए, रोहन की बात की जा रही है और रोहन के बारे में क्या विशेषता है कि वो रोहन पढ़ने में होशियार है। तो यहाँ पर विशेषण शब्द कौन सा होगा? होशियार। तो हमने होशियार पे गोला लगाया। अगला प्रश्न है, संज्ञा के नीचे रेखा खींचो। आपके सामने वाक्य है, सोहन कक्षा का बहुत होशियार बच्चा है। अब आपको इसमें क्या करना है? संज्ञा के नीचे रेखा खींचनी है। संज्ञा क्या होता है? जिस वाक्य में हमको किसी के नाम का पता चलता है तो वो शब्द क्या होता है? हमारा संज्ञा शब्द होता है। अब आप इस वाक्य को पढ़ते हैं, सोहन कक्षा का बहुत होशियार बच्चा है। तो यहाँ पे सोहन क्या है? संज्ञा है। तो हमने यहाँ पे संज्ञा के नीचे रेखा खींची। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द के दो भिन्न भिन्न अर्थ लिखिए। आपके सामने शब्द दे रखा है उत्तर। अब आपको इसके दो डिफरेंट मीनिंग्स लिखने हैं। तो देखिए, पहला मीनिंग तो क्या होगा इसका? जवाब। जैसे आपके सामने कोई प्रश्न पूछा जाता है, हम उसका क्या करते हैं? उत्तर देते हैं। तो इसका एक मतलब तो क्या हो गया? जवाब। और दूसरा मतलब होता है दिशा। जैसे कि हमारी डायरेक्शंस होती हैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो हमारे इसके दो अर्थ हो गए, एक है जवाब और दूसरा है दिशा। अगला प्रश्न है,
पर्यायवाची शब्द लिखिए। अब आपके सामने शब्द दे रखा है पुष्प। अब आपको इसके दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, तो क्या हो जाएगा? सुमन और कुसुम। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द में से उपसर्ग अलग करके लिखिए। देखिए आपके सामने शब्द दे रखा है अज्ञान। अब इसमें आपको क्या करना है? उपसर्ग अलग करना है। तो देखिए किस तरह से होगा। क्या इसका उपसर्ग है और ज्ञान क्या है? मूल शब्द है। तो उपसर्ग का मतलब क्या होता है? मूल शब्द से पहले जुड़ने वाला जो शब्दांश होता है उसको कहा जाता है उपसर्ग, और मूल शब्द से पीछे जुड़ने वाले शब्दांश को कहा जाता है प्रत्यय। तो इसमें क्या है? इसका उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो देखिए आपके सामने वाक्यांश है, जो चमकता हो तो उसको क्या कहते हैं? चमकीला। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आपके सामने मुहावरा क्या है? नाक में दम करना। तो इसका अर्थ होगा परेशान करना, और इसको हम वाक्य में प्रयोग इस तरीके से करेंगे, बहुत दिनों से स्कूल की छुट्टी होने के कारण बच्चों ने नाक में दम कर दिया है। मतलब कि जब बच्चों की छुट्टियां होती है तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं। तो हमारा मुहावरा क्या था? नाक में दम करना। तो हमने इस तरीके से इसको वाक्य में प्रयोग किया। पेपर का अगला पार्ट आपका सृजनात्मक लेखन। इसमें आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, बरसात पर 5 वाक्य लिखो और चित्र बनाओ। तो आपके सामने जो बॉक्स दे रखा है इसमें आपको चित्र बनाना है इस तरीके से। और अब हम बरसात के बारे में 5 वाक्य लिखते हैं। तो पहला वाक्य होगा, बारिश का मौसम साल का सबसे खूबसूरत मौसम होता है। अगला वाक्य होगा, गर्मी और उमस भरे दिन बारिश हो जाने पर वातावरण ठंडा हो जाता है। तो देखिए बच्चों, जिस दिन बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ही पसीना आता है, उस दिन अगर बारिश हो जाए तो हमारा एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है। अगला वाक्य, बारिश से चारों तरफ हरियाली दिखने को मिलती है। अगला वाक्य, बारिश का आनंद सभी उम्र के लोग ले सकते हैं, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा बच्चा हो, चाहे कोई बूढ़ा आदमी हो, हर कोई इस बारिश का आनंद लेता है। और हमारा अंतिम वाक्य है, बारिश किसानों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो देखिए बच्चों, जब बारिश होगी तभी किसान फसल उगा पाएंगे, इसीलिए किसानों के लिए बारिश बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगला प्रश्न है, प्राचार्य जी को एक दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। तो आपको यहाँ पे लीव एप्लीकेशन लिखनी है। देखते किस तरीके से लिखना होता है। सबसे पहले आप लिखेंगे सेवा में, उसके बाद में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, फिर उसके बाद में आपके स्कूल का नाम और आप कहाँ पे रहते हैं वो आपको स्थान का नाम लिखना है। उसके बाद में आप डेट लिखेंगे, हमने आज की डेट डाली है 23 सितंबर 2023। विषय लिखेंगे एक दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। उसके बाद में हम लिखेंगे आदरणीय महोदय, फिर हम यहाँ पे कॉमा पुट करेंगे, सविनय निवेदन है कि मुझे कल शाम से बुखार हो गया है, जिसके कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। डॉक्टर ने मुझे एक दिन के लिए आराम करने के लिए कहा है, अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझे आज मतलब 23/9/2023 एक दिन के अवकाश स्वीकृति की कृपा करें। इसके लिए मैं सदा आपकी आभारी रहूंगी। धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारी शिष्या। आपको आपका नाम लिखना है और आपकी क्लास लिखनी है। तो इस तरीके से आप अपनी एप्लीकेशन लिख सकते हैं। पेपर का अगला पार्ट आपका वर्तनी। अब आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, उचित अक्षर से पूरा कीजिए। देखिए आपके सामने शब्द दे रखा है, लेकिन एक लेटर यहाँ पे मिसिंग है। आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा अक्षर आएगा। तो देखते हैं कौन सा आएगा। व्यवहार। तो ये हमारा क्या बन गया? व्यवहार बन गया। और ये क्या है? आ और मान। तो हम क्या लिखेंगे? आसमान। तो हमारा शब्द बन जाएगा आसमान। अगला प्रश्न है, वर्तनी शुद्ध करके लिखिए। तो देखिए आपके सामने शब्द है कृषक। तो कृषक कुछ नहीं होता है, शब्द होता है हमारा कृषक। और निवासियों लिखा है, तो इसको सही करके लिखना है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो बड़ी ई की मात्रा थी वहाँ पे क्या हो जाएगा? जब इसको सही से लिखेंगे तो यहाँ पे निवासियों में सी पे छोटी ई की मात्रा आ जाएगी। अगला प्रश्न है, क्रम से लिखकर सार्थक शब्द बनाएं। तो देखिए आपको यहाँ पे जंबल वर्ड दे रखे हैं, जैसे कि भ, व, अ, नु। तो यहाँ पर आपको इनको क्रम में लिखकर नया शब्द बनाना है। तो क्या हो जाएगा? अनुभव। अ, नु, भ, व। अगला शब्द क्या है? मु, ज्वा, खी, ला। तो ये क्या हो जाएगा? ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है, सही शब्द पर गोला लगाओ। आपके सामने शब्द दे रखे हैं अजित, अर्जित और अर्जित। अब आपको बताना है कि इनमें से सही शब्द कौन सा है। तो हमारा सही शब्द होगा अर्जित। और अगला शब्द क्या है? मौसम। ये भी मौसम है और ये भी मौसम है, लेकिन हमारा शब्द सही कौन सा होगा? ये वाला मौसम सही होगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी लिखिए। अब आपके सामने ये वर्ड लिखा है, ये गलत लिखा है, आपको इसको शुद्ध करके लिखना है। तो किस तरीके लिखेंगे? न, आधा न और फिर हा। तो क्या हो जाएगा? नन्हा। और ये आपके सामने विद्यालय है, तो विद्यालय नहीं होता, क्या होता है? विद्यालय। पेपर का अगला पार्ट आपका सुलेख। इसमें आपको एक पैराग्राफ दे रखा है, आपको एज इट इज इसी पैराग्राफ को लिखना है, लेकिन बहुत ही सुंदर और सफाई से लिखना है, ताकि आप इस पार्ट में पूरे में से पूरे स्कोर कर पाएँ। तो देखिए बच्चों, आज की वीडियो में हमने आपका हिंदी का सैम्पल पेपर सॉल्व किया। आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।